सहीह बुखारी हदीस नंबर 28। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ और हर शख्स को सलाम करो, चाहे तुम उसे जानते हो या नहीं जानते। एक सवाल जो हर इंसान के दिल में आता है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है? तो रहमतों के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रश्न यह है, लोगों को खाना खिलाओ और हर किसी को सलाम करो, चाहे वो तुम्हारा जानने वाला हो या अजनबी सिख। यही है असली इस्लाम, मोहब्बत, रहमत और इंसानियत। और तफसीर इस हदीस में इस्लाम की खूबसूरती को बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। एक, खाना खिलाना। इसका मतलब सिर्फ गरीबों को खाना देना नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद मेहमान और इंसान के साथ भलाई और दरिया दिली दिखाना है। यह समाज में मोहब्बत और बराबरी पैदा करता है। दो, सलाम करना। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। हर किसी को सलाम करना, चाहे जान पहचान हो या नहीं, दिलों को जोड़ता है, नफरत को खत्म करता है। तीन, इस्लाम का असली पैगाम। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अखलाक भी है। यह हदीस सिखाती है कि इंसानियत प्लस मोहब्बत और बेहतर मुसलमान। अगर तुम जन्नत चाहते हो तो लोगों को खिलाओ और सलाम फैलाओ। सहीह बुखारी हदीस नंबर 29। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोजख दिखाई गई तो उसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। साहबा ने पूछा, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान की कदर नहीं करती। अगर तुम उम्र भर उनके साथ भलाई करते रहो, फिर एक बात उनकी पसंद के खिलाफ हो जाए तो कह देती हैं, मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। एक हकीकत जो सोचने पर मजबूर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोजख दिखाई गई और उसमें ज्यादातर औरतें थीं। सहाबा हैरान रह गए, क्या वो अल्लाह का इनकार करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो अपने शौहर की नाशुक्री करती है और एहसान भूल जाती है। सिख जिंदगी भर की भलाई एक छोटी सी बात पर भूल जाती है। इसलिए आओ शुक्रगुजार बने, क्योंकि शुक्र ही नेमतों को बढ़ाता है। तफसीर एक, कुफ्र का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ कुफ्र का मतलब अल्लाह का इनकार नहीं है बल्कि नाशुक्री है, यानी किसी की भलाई को मानना नहीं, उसे भूल जाना। दो, शौहर की नाशुक्री क्यों बताई गई? उस समय के समाज में अक्सर यह बात देखी गई कि कुछ लोग, खास तौर पर औरतें, शौहर की मेहनत और एहसान को हल्के में ले लेती है। यह एक आम इंसानी कमजोरी है, सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं। तीन, इस हदीस का असली पैगाम। यह हदीस सिर्फ औरतों को टारगेट नहीं करती, बल्कि हर इंसान को सिखाती है, किसी की भलाई को कभी मत भूलो। छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को खराब मत करो, हमेशा शुक्रगुजार बनो। चार, इस्लाम क्या सिखाता है? शौहर के लिए भी हुक्म है कि बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे और उसकी इज्जत करे। यानी इस्लाम में
دونوں کے حق اور ذمہ داریاں ہیں۔ جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔